12 भावना 16 कर्ण भावनाओं का विचार करता है, तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करता है, पंच परम गुरुजनों की स्तुति करता है। इस प्रकार वह समय के काल में समस्त पापों से विरत होकर के समता भाव में रहते हुए अपने आत्म विशुद्धि को निरंतर प्राप्त करने का उपाय करता है। यह जीव मोह कर्म के कारण नाना प्रकार के पाप करता चला आ रहा है और नाना प्रकार के पापों का फल भोगता चला आ रहा है। सामयिक आदि के काल में इस बात का भी वह विचार करता है कि आज हमारे जीवन में जो भी इस्लोक संबंधी या परलोक संबंधी सुख दुख आदि हैं, यह सब अज्ञानता में कषाय आदि के वशीभूत होकर के किए हुए मेरे ही पाप कर्मों के फल हैं, जिन्हें मुझे अकेले ही भोगना पड़ता है। इस तरह का विचार करके वह अपने कर्मों का चिंतन करता हुआ वह जो कासायक आदि परिणाम होते हैं उनको दबाने का, जीतने का, उपशम करने का भाव करता है। और जिन्होंने ऐसे मोह आदि कर्मों को जीत लिया है, ऐसे पंच परमेष्ठियों का बड़ा महिमावंत होकर के उनको अपने चिंतन में लाता है। जानता है कि मोह कर्म को जीतने वाले जो जैनेन्द्र भगवान हैं, उनके प्रभाव से मेरे अंदर भी जो राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध आदि विकारी भाव हैं, ये सब विभाव हमारे उपशमन को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वह 2 घड़ी के लिए अपने शरीर आदि के प्रति भी निष्प्रह होता हुआ कायोत्सर्ग आदि मुद्रा को धारण करता हुआ, आसन आदि को स्थापित करता हुआ पापों से विरत हो जाता है और समता भाव पूर्वक अपने उतने समय को सामयिक के रूप में व्यतीत करता है। बंधुओं, इस संसार में परिभ्रमण करते हुए मुझ जीव ने चारों गतियों में क्षुधा, तृषा आदि के नाना प्रकार के दुख भोगे हैं, पर मुझे कोई भी इन चारों गतियों में सरल रूप से प्राप्त नहीं हुआ। कभी देवी देवताओं को शरण मान बैठा, कभी क्षेत्रपाल, कभी और भी नाना प्रकार के जो देवी देवता हैं, सोचा कि ये हमारे लिए शरण होंगे, परंतु कोई भी शरण नहीं हुए। जब वे स्वयं ही शरण को प्राप्त होते हैं तो वे दूसरों के लिए क्या शरणभूत हो सकते हैं। कोई मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय आदि को प्राप्त होता है और महामृत्युंजय जप आदि के पाठ करता है। कार्तिक रक्षा में आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि ये कोई भी हमारे कर्मों को हरण करने वाले हैं। जो हमने कर्म मांगा है उसे हमें भी भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं
कदाचित श्रावक के मन में कुछ विकल्प खड़े हो जाते हैं। वो सोचता है कि नहीं नहीं, मैं तो मंदिर जी तो मैं जाऊंगा, दर्शन तो करने जाऊंगा, तो फिर वह स्नान आदि फिर करता ही है। परंतु आचार्य भगवंतों ने इस प्रकार से इन सब को त्याग करने का ही उपदेश दिया है, क्योंकि इन कार्यों में पाप आदि जीव के द्वारा होता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि उपवास के दिन धर्म कथा सुननी चाहिए, निरालस भाव रखना चाहिए और धर्म ध्यान में निरंतर तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार से जो इस प्रोषोपवास शिक्षा व्रत को धारण करता है वह भी महान कर्म की निर्जरा करता है। चौथा शिक्षा व्रत है वैयावृत्य, अर्थात जो वैयावृत के स्थान हैं, मुनराज आदि सुपात्र आदि, उनकी अपनी शक्ति के अनुसार श्रावक को सेवा वैयावृत्ति आदि करना चाहिए। आचार्य भगवान ने वैयावृत के अंतर्गत अतिथि समभाग व्रत को रखा है, अर्थात मुनिराज आदि जो परम वीतरागी दिगंबर यति हैं, मुनिराज हैं, उनको आहार दान आदि देना यह वैयावृत्ति कहलाती है। कई बार ऐसा हो जाता है, माताएं बहनें कहने लग जाती हैं कि पुरुष कितने पुण्यवान हैं, उन्हें तो मुनराज की वैयावृत्ति सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, हम लोगों को नहीं मिल पाता। परंतु ध्यान रखना चाहिए, आचार्य भगवंतों ने अतिथि समविभाग व्रत को वैयावृत्ति के अंतर्गत रखा है। जब माताएं बहनें सुपात्रों को दान आदि देती हैं और यह जितना भी उनके द्वारा किया जाने वाला आहार दान का उपक्रम है वह सब शत पात्रों की वैयावृत्ति कहलाता है। आचार्य भगवंतों ने इसलिए कहा है कि सुपात्रों को भावपूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे गुणों के निधान हैं, ऐसे गुणों के खजाने हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से जो विरत हैं, ऐसे निर्ग्रंथ तपस्वी साधकों के लिए वैयावृत उस गृहस्थ के लिए भी भव सागर से पार ले जाने वाला साधन है। निस दिन वैयावृत करैया सो निहचै भव निर्दरैया। ऐसा वह भव्य जीव उस समय मुनराज आदि सत्पात्रों के, सुपात्रों के उन गुणों की भावना करता है कि हे भगवान, जिन गुणों को आपने प्रकट किया है वे गुण मेरी आत्मा में भी प्रकट हों। और वह यह विचार करता है कि हे भगवान, जो पद आपने पाया है वह पद मुझे भी प्राप्त हो। हे प्रभु, ना मुझे इंद्र पद चाहिए, ना मुझे अहमेंद्र पद चाहिए, हमें तो केवल यह आत्महितकारी निर्ग्रंथ पद चाहिए। ऐसी मांगलिक भावना, पवित्र भावना वह सतपात्रों को दान आदि
दे करके वैयावृत्ति करते समय किया करता है। बंधुओं, इस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने यह वैयावृत्ति शिक्षा वृत्ति का स्वरूप कहा है कि यदि संयमी जनों पर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो उसे दूर करना यह श्रावक का कर्तव्य है। ये भी वैयावृत्ति है। आचार्य भगवान विष्णु कुमार मुनराज हुए, 700 मुनराजों के ऊपर क्या आ गई? विपत्ति आई, उपसर्ग हो रहा था। उनके अंदर साधर्मी वात्सल्य इतना कि कहाँ तो वो एक और अपने आत्म ध्यान में लीन थे और ऐसे उत्कृष्ट आत्म ध्यान को प्राप्त हो रहे थे कि वह उस ध्यान के बल से केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते थे। परंतु उन्होंने विचार किया इस समय हमारे लिए उन साधर्मी जनों की, है ना, रक्षा करना यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। मैं पुनः ध्यान को प्राप्त होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। और उन्होंने उस वात्सल्य भाव से 700 मुनराजों की विपत्ति उपसर्ग को दूर किया। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रावक को भी संयमी जनों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करना चाहिए, उनके चरण मर्दन करना और उनके गुणों में अनुराग करना। और गुणों में अनुराग करके ही आवश्यकतानुसार कार्य करना, यह सब क्या है? वैयावृत्ति कहलाता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि वैयावृत्ति करते समय वह जो दातार होता है वह 7 गुण और 9 भक्ति से सहित होता है। और 7 गुण और 9 भक्ति पूर्वक वह सत पात्रों के लिए दान देता है। ध्यान रखना, इसलिए श्रावक को साधुजनों की वैयावृत्ति करने के लिए 9 भक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए और दातार के 7 गुणों का भी विवेक होना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो दातार होता है उससे क्षमा गुण से युक्त होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे श्रावक होते हैं जो आहार देने आते हैं,